67। ऐसा काम करना अच्छा नहीं है जिसे करने पर पछतावा न हो। जो चेहरे पर मुस्कान लेकर रोता है, वह परिणामों का आनंद लेता है। ते इक्वल्स तत्, वह, कम्म कर्म, कतम दो, संत अच्छा नहीं है, नहीं, यम जिसका, कर्म करने के बाद, अनुताप्ति पश्चाताप, पछताना, यस्सा जिसका, विपाकम फल, परिणाम, सुमुखो अश्रुपूर्ण, रोदम रोते हुए, पतिसेवती भस्म, कष्ट। वह कर्म करना ठीक नहीं, जिसे करने के बाद पछताना पड़े और जिसके फल को आंसू बहाते और विलाप करते हुए भोगना पड़े। अच्छा किया हुआ काम अच्छा नहीं होता, बुरा किया हुआ वह कार्य है जिसे करने के बाद मनुष्य को पश्चाताप होता है और जिसका फल वह रोते हुए, दुख के आंसुओं के साथ भोगता है। मन में किसी के प्रति बुरे विचार पैदा करना, वाणी से कठोर, झूठ बोलना और शरीर से हिंसा, चोरी, व्यभिचार, शोषण आदि अकुशल कर्म करने वाला व्यक्ति एक बार तो असावधानी में कर देता है, लेकिन वह अपने कर्मों को याद कर उनके बुरे परिणाम पाकर जीवन भर पछताता है। गलत तरीके से धन जोड़कर, दूसरों का शोषण, दिल दुखाकर अमीर बनने वाला व्यक्ति अपार सुख सुविधाओं के बीच भी शांति के लिए तरसता है। दूसरों के साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण का व्यवहार कर, दूसरों को दुख देने वाले को इसी जीवन में बुरे फल जरूर मिलते हैं। ये प्रकृति का नियम है। तथागत कहते हैं बस साधु हो जाओ। बुद्ध वचनों में साधु शब्द का गुणवाचक अर्थ है। साधु का अर्थ है अच्छा, कोई बात, विचार, व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि अच्छी लगना, कल्याणकारी लगना। इसके लिए श्रोतागण धन्यवाद, प्रसन्नता और प्रशंसा व्यक्त करने के लिए 3 बार कहते हैं साधु, साधु, साधु। वही कर्म अच्छा है, साधु है जिसे करके व्यक्ति को पछताना न पड़े, जीवन यात्रा आंसुओं से न भर जाए। इसलिए ऐसे कर्म करें कि जिंदगी हंसते खेलते, सुख शांति से बीत जाए। न पछताने वाले कर्म को करना अच्छा है। सुख अच्छे कर्मों से मिलता है, अच्छा किया हुआ कर्म जिसका पश्चाताप नहीं होता। सुमन माली की कथा। राजगृह के वेणुवन में 68। और कौन सा उचित काम है जिससे कोई मन न फिरे? जब उस पर कोई फूल गिरता है तो वह उसके परिणाम का आनंद उठाता है। ने बोया था। इस पृथ्वी पर तथागत बुद्ध ने सबसे पहले यह उद्घोष किया था, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। यही सनातन सत्य है, प्रकृति का नियम है, यही धम्म है। काया को कष्ट देने वाली तपस्या का कुछ लाभ नहीं। बिना शर्त सर्वोच्च उपलब्धि है, आत्मसाक्षात्कार मात्र उपवास से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। जम्बुक आजीवक की कथा। राजगृह के वेणुवन में तंच समान, और वह कर्म कटम करने के लिए साधु सही है, अच्छा है, यम जिसका कट्वा नानुत्पत्ति न अंतपत्ति करने से पश्चाताप नहीं होता है, पछताना नहीं पड़ता है, यस्सा जिसका प्रसन्न मन से विपाकम फल सुमानो, पतितो लगता है, अनुभव करता है, पतिसेवती उपभोग करता है, आनंद लेता है। वही काम करना ठीक है, उचित है जिसे करने के बाद मन में पछताना न पड़े और जिसका फल प्रसन्न मन से अनुभव करते हुए भोगा जा सके। वह कार्य अच्छा है जिसे करने पर बाद में पश्चाताप न हो और जिसका फल आनंद, प्रसन्नता और खुशी के साथ मिले। संसार में सभी लोग सुख शांति चाहते हैं, लेकिन गहराई से विचार बहुत कम करते हैं। जरूरत से ज्यादा धन, पद, प्रतिष्ठा पाने के लिए मन को मैला करते हैं और दुखदायी फल मिलने वाले कर्म करते हैं। क्रोध, लोभ, झूठ, लूट, शोषण, धोखा आदि के कुमार्ग पर चलते हुए वे भौतिक समृद्धि की तो ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं,
लेकिन मानसिक सुख शांति को खो देते हैं। इसके विपरीत जो सत्य ज्ञान को समझ लेते हैं वे कुशल, अच्छे, उचित काम के साथ सद्मार्ग पर चलते हुए प्रसन्नता का जीवन बिताते हैं। ऐसे जागृत लोग अनुचित कर्म नहीं करते हैं, इसलिए अपने किए गए कर्मों को याद कर भी पछताते नहीं हैं। अच्छे कर्मों का फल हमेशा मीठा मिलता है और प्रसन्नता का अनुभव करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे लोगों का प्रेम, करुणा और मैत्री के भावों से भरा रहता है। अज्ञानी को पाप, बुरे कर्म बहुत मीठे लगते हैं। पाप का परिणाम कड़वा होता है, बुरे लोग दुख भोगते हैं। उत्पलवर्णा थेरी की कथा। श्रावस्ती के जेतवन में